वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे, पहाड़ पर खड़ी कि मसीह ने नदामत उठा मेरे लिए जान दी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे, पहाड़ पर खड़ी कि मसीह ने नदामत उठा मेरे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 9 और 10। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना। प्रकाशित वाक्य की भूमिका हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं। रोम में डोमिशियन नामक सम्राट जब शासन कर रहा था, लगभग पहली शताब्दी के अंतिम समय, यूहन्ना एकमात्र प्रेरित था जो जीवित था। कलीसिया की अगुवाई एफेसुस से कर रहा था। दुष्ट सम्राट डोमिशियन बुजुर्ग यूहन्ना को पकड़कर उबाले हुए तेल में डाल दिया, परंतु उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार तेल ठंडा हो जाने के कारण यूहन्ना को कोई हानि नहीं हुई। गुस्सा में आकर सम्राट डोमिशियन ने बुजुर्ग यूहन्ना को ईजियन सागर के मध्य काले काले चट्टानों से भरे पतमोस के टापू में एकांतवास के लिए भेज दिया। जब यूहन्ना पतमोस के टापू में था, अन्य सभी प्रेरित शहीद होकर स्वर्गवास कर चुके थे। यूहन्ना एकमात्र जीवित प्रेरित था। कलीसिया अति भयानक सताव से गुजर रही थी। यूहन्ना भी जो एकमात्र जीवित प्रेरित था, अब पतमोस के टापू में है। देखा जाए यूहन्ना के लिए एक बहुत ही निराशाजनक समय था। सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए कहीं भी चैन नहीं। यूहन्ना पतमोस में अकेले, बाहर कलीसिया अति भयानक सताव से गुजर रही, परंतु पढ़े हुए बाइबल भाग में हम देखते हैं कि यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, अर्थात वो पवित्र आत्मा में होकर यीशु मसीह का दर्शन करने लगा। आराधना में अनिवार्य एक बात यीशु मसीह का दर्शन है, और ये दर्शन करने के ठीक पूर्व का यूहन्ना के अनुभव को हम पद 9 में देखते हैं। यूहन्ना परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण टापू में एकांतवास में, परंतु यूहन्ना वहां पर याद क्या कर रहा है? यूहन्ना कह रहा है उनको सुनने वाले विश्वासियों के लिए लिखते समय कि वह उन विश्वासियों के धीरज में उनके सहभागी हैं। विश्वासी लोग किस बात के लिए कष्ट सहने में धीरज दिखा रहा था? यीशु मसीह के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण। और अब यूहन्ना कह रहा है मैं भी तुम्हारे कष्टों में सहभागी हूँ। इस भाग पढ़ते समय हमारे अंदर में ये गलत फहमी आने की संभावना है कि यूहन्ना मसीही विश्वासियों के दुखों में सहभागी है, जबकि ये धारणा गलत है। रोम के विभिन्न प्रांतों में मसीही विश्वास के कारण सताए जाने वाले विश्वासियों को लिखते समय वरिष्ठ प्रेरित पतरस ने जो बात कही थी, यहाँ अनिवार्य रूप में याद करने की है। पहला पतरस अध्याय 4 की 13 में हम उस पद को पढ़ते हैं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। अर्थात विश्वासी लोग पहली शताब्दी में जो कष्ट सह रहे थे, वो मसीह के दुखों में उनकी सहभागिता थी। और अब यूहन्ना यह कह रहा है उन दुखों
दुखों में अर्थात मसीह के दुखों में तुम जो सहभागी होकर धीरज से रहते हो, उन दुखों में अर्थात उन मसीह के दुखों में मैं भी यहाँ पर पतमोस के टापू में सहभागी हूँ। मेरे सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के दरमियान बहुत अधिक मैं निराश हुई। दो घटनाएं हैं, एक है जब कोविड आया था, दूसरा है हाल में बहुत ही कठिनाइयों के बीच में रविवार की आराधना करने के लिए कटिहार की ओर यात्रा करके रात में आते समय जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण आज भी मैं छाती में दर्द से परेशान हूँ। कभी कभी प्रभु से भी एक नाराजगी मन में उत्पन्न हो जाती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है। प्रभात मनन के कुछ प्रिय लोगों ने मुझसे ऐसे सवाल भी किया, ब्रदर आपके साथ बार बार इस तरह की परेशानियां क्यों आ रही है। इसी भाई से मैंने उन दिनों में कहा कि इसका जवाब तो प्रभु ही दे सकता है। लेकिन इन पदों से जब मैं गुजर रहा था, मेरे हृदय सांत्वना से भर गया जो प्रभु स्वयं दिया था। प्रभु के वचन के कारण, प्रभु की गवाही के कारण अगर हम दुख उठाते हैं, सेवा के कारण, प्रभु की महिमा के लिए यदि हम दुख उठाते हैं, वो दुख हमारा दुख नहीं, हमसे प्रेम करने के कारण स्वर्गधाम को छोड़कर धरती पर आकर नरक में हमें जो सजा सहनी थी, उस पूरी सजा को अपनी देह में उठा करके सर से पांव तक कुचला गया हमारे प्रभु के दुखों में, वो हमारी सहभागिता है। ये मनन मुझे बहुत तसल्ली पहुंचाया। मैंने प्रभु से माफी मांगी, प्रभु निराश होने के लिए मुझसे आप क्षमा कीजिए। मैं इंसान हूँ, कठिनाइयों के समय निराश हो जाता, लेकिन यदि मेरे दुख आपके दुखों में मेरी सहभागिता है, इससे मैं आनंदित हूँ। मेरे प्यारों, एक रविवार के दिन में पतमोस के टापू में बैठते समय में वहां रोटी तोड़कर प्रभु की याद करने के लिए कलीसिया नहीं, लेकिन यूहन्ना आत्मा में प्रभु के दुखों का स्मरण कर रहा था और वो ये समझा कि मैं उन दुखों में अब सहभागी हूँ। कितनी अच्छी आराधना है। आज इस रविवार के दिन में मेरे प्यारों, आप में से कोई भी व्यक्ति दुखों के अंबार में डूबे हुए हो, अति भयानक दर्द से गुजर रहा, खुश हो जाइए। प्रभु मेरे लिए, आपके लिए जो दर्द सहा था, उसमें हम सहभागी हो रहे हैं और हमें ये अनुभव मिल रहा है कि प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा दर्द सहा। क्या ये विचार हमें आनंद नहीं देता है? धन्यवाद के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करें। आमीन। है वो सलीब लहू से भरी, दिखती है फिर भी कितनी हंसी। है वो सलीब लहू से भरी, दिखती है फिर भी कितनी हंसी कि मसीह ने कफारा दिया मुझको मिले जिंदगी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी। था नाम जिसका शर्मिंदगी, अब वो सलीब है जिंदगी। था नाम जिसका शर्मिंदगी,